दोस्तों, मैं गौरव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी एकेडमी पर। और आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही आसान टॉपिक, न्याय और निगमन। देखिए, इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर से आपका वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से एक, दो या तीन प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक का नाम है आपका श्लोक्स। टॉपिक का नाम है भैया आपका श्लोक्स। ठीक, देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। करना सिर्फ यह है कि आपको कथन को पढ़ना है और कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष दिए गए होते हैं। क्या करना है? कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़ने के अनुसार आपको उसका निष्कर्ष निकालना है। बस पूरे चैप्टर में यही कहानी है कि कथन पढ़ो और निष्कर्ष दो, कथन पढ़ो और निष्कर्ष दो। ठीक, अब देखिए, कथन के प्रकार कितने हैं इस चैप्टर में आपके। अब देखो, यदि मैं आपके कथनों के प्रकार करूं तो ये सपोज मैंने इस चैप्टर के अंदर लिख दिया कथन या स्टेटमेंट। क्लियर है? कथन या स्टेटमेंट। ठीक, अब ये देखिए, ये आपके कथन या स्टेटमेंट इस चैप्टर के अंदर बनते कैसे हैं। ठीक है, सपोज करो आपको एक कथन दे दिया मैंने कि भैया कथन है कि सभी काले बादल हैं। सभी काले बादल हैं। ठीक है, सभी काले बादल हैं। ठीक, इस कथन को आपसे ये पूछेगा कि इस कथन में आपने कितना पढ़ा और कितनी इस कथन के बारे में आपको जानकारी है। उसके हिसाब से आपका क्या निकल सकता है? निष्कर्ष। सपोज करो ये आपका पहला कथन है। क्लियर? इस कथन से आपके कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सपोज करो मैं आपको निष्कर्ष निकाल के बता रहा हूँ। सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे कि भैया कुछ बादल काले हैं। क्लियर है? ये आपका कथन और ये आपका निष्कर्ष। कथनों की मात्रा वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और कितनी हो सकती है? तीन भी हो सकती है। उसी के हिसाब से आपके निष्कर्ष एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक, अब ये तो आपने पढ़ा कि सभी बादल काले हैं, हो गया कथन कंप्लीट। उसके बाद इससे निष्कर्ष क्या निकाला हमने कि कुछ बादल काले हैं। बस पूरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, कथन पढ़ना है और कथन के अनुसार निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, बाकी और आगे देखते हैं अभी। अब देखिएगा, इस चैप्टर में आपके कितने टाइप के कथन बनेंगे। ठीक, क्लियर। पहला कथन लिख रहा हूं मैं कि भैया सभी बादल वर्षा हैं। सभी बादल वर्षा हैं। ठीक, पहला कथन। और कथन है आपका नंबर 2, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक, कथन 1, कथन 2। उसके बाद आपका है कथन नंबर 3 इसी टॉपिक के अंदर। कथन यह है कि भैया कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। क्लियर है?
कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक, और इसके अंदर एक और आपका कथन बन जाएगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। क्लियर है? ठीक, सबसे पहला कथन आपने पढ़ा कि सभी बादल वर्षा हैं। दूसरा कथन आपने पढ़ा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तीसरा आपने पढ़ा कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। और चौथा आपने पढ़ा कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। ठीक, अब आप इन कथनों को पढ़ने के बाद इसमें एक चीज़ पता कर रहे होगे कि ये कथन कैसा है भैया, पॉजिटिव। मार्कर का कलर चेंज कर रहे हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखे। भैया कथन कैसा है, पहला पॉजिटिव। दूसरा भी कथन कैसा है भैया, पॉजिटिव। और तीसरा कथन कैसा है भैया, निगेटिव। और चौथा कथन कैसा है भैया, निगेटिव। ठीक, यदि आप कोई एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके एग्ज़ाम के अंदर केवल यही कथन मिलते हैं। जो आपके नॉर्मली एग्ज़ाम हैं ग्रुप डी वगैरह या कांस्टेबल वगैरह या यूपीएसआई वगैरह के या फिर एसएससी, आपको यही कथन देखने मिलते हैं। ठीक, यदि मैं इसमें कुछ आगे चलता हूं, जो आप बैंकिंग में अभी कुछ ही वर्षों में कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, केवल कुत्ते बिल्ली हैं, केवल कुत्ते बिल्ली हैं। ये कुछ ही सालों में आपका नया टॉपिक जुड़ा है। और एक आपका छठा जो स्टेटमेंट जुड़ा है, केवल कुछ ही कुत्ते बिल्ली हैं, केवल कुछ ही कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है भैया, केवल कुछ ही कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट कितने टाइप के हो गए आपके, पॉजिटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और निगेटिव। अब बाकी ये स्टेटमेंट जिन पे मैं आपका स्टार बना रहा हूँ, जिन पे मैं आपका स्टार बना रहा हूँ, ये आपका टॉपिक है बैंक का, ये आपका टॉपिक है बैंक का। जैसे ही हम इस चैप्टर का लास्ट करने जा रहे होंगे, जैसे ही हम इस चैप्टर का अंतिम चरण पढ़ने जा रहे होंगे, तो उस चैप्टर में या उस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये दोनों कथन डिस्कस कर रहा हूँ कि इनका आपको आंसर कैसे देना है। अभी हाल फिलहाल में पढ़ना कितना है कि 1, 2, 3 और 4, केवल 4 कथन के बारे में पढ़ना है। ठीक, जिसे नोट करना है नोट कर लीजिए, बाकी आगे लिख रहे हैं आप। क्लियर है? ठीक, अब देखिएगा इसमें स्टेटमेंट कैसा, पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। यदि स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव, यदि स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव, तो इस स्टेटमेंट से मैं जितने भी निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, इस स्टेटमेंट से मैं जितने भी निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, वो सभी के सभी कैसे होंगे भैया, पॉजिटिव। इस कथन द्वारा मैं जितने भी निष्कर्ष निकालूंगा तो वो निष्कर्ष कैसे होंगे आपके, पॉजिटिव। ये भी कथन कैसा है, पॉजिटिव। तो इस कथन से मैं जितने भी निष्कर्ष निकाल सकता हूं वो भी कैसे होंगे आपके, पॉजिटिव। क्लियर? आगे आ जाओ। कथन कैसा है, निगेटिव। कथन कैसा है, निगेटिव। इस कथन से मैं जो भी निष्कर्ष निकालूंगा वो निष्कर्ष कैसा बनेगा मेरा, दिख रहा है सबको, निगेटिव। निष्कर्ष कैसा बनेगा, निगेटिव। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपको दिख रहा है कि भैया कथन कैसा है, निगेटिव। कथन कैसा है, निगेटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा, निगेटिव। कहने का ये मतलब है यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, और यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। ठीक, और यदि कथन निगेटिव, यदि कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी कैसा है, निगेटिव। और यदि कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी कैसा है भैया, निगेटिव। ठीक, अब हम इस चैप्टर में कुछ आगे बढ़ते हैं।
मैं आपके सामने दो कथन लिख रहा हूँ और फिर उसे सोल्व करते हैं कि सभी पिन पैन हैं। पहला कथन मैं आपको दे दिया है कि सभी पिन पैन हैं। सभी पिन पैन हैं। ठीक। कथन नंबर एक। कथन नंबर एक। कथन नंबर दो। कथन नंबर दो। कथन नंबर दो है आपका कुछ पिन पैन है। कथन नंबर दो है आपका कुछ पिन पैन है। ठीक। कथन पहला, कथन दूसरा। अब देखिए निष्कर्ष इन्हीं कथनों से जो निकलते हैं वो किस टाइप के होंगे आपके। निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष आपका दूसरा। ठीक। अब आपका जो सबसे पहला निष्कर्ष होगा, सबसे पहला निष्कर्ष है कि सभी पैन पिन हैं। पहला निष्कर्ष है सभी पैन पिन हैं। सभी पैन पिन हैं। देखिए स्टेटमेंट ये है और इनसे ही आपके क्या निकल रहे हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष दिया आपको सभी पैन पिन हैं और दूसरा दिया है कुछ पैन पिन नहीं है। कुछ पैन पिन नहीं है। ठीक। अब देखिए यदि आप इन सवालों को डायग्राम से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको कितना समय लगता है, आइए देखते हैं। ठीक। देखो सभी पैन पिन है, डायग्राम बना लें। ये क्लियर है आपका। ये मैंने डायग्राम बनाया भैया किस चीज़ का, पैन का, सॉरी सभी पिन का। ये मैंने बनाया कि जितनी भी पिन है ना वो सभी क्या हैं आपकी पैन है। सभी पिन क्या हैं, पैन है। सभी पिन पैन है। सभी पिन क्या हो गया भैया, पैन। इस स्टेटमेंट का ये डायग्राम बना। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पिन पैन है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पिन पैन है। अब ये देखो, ये आप ये बना लो, ये क्या होगी आपकी पिन। और ये क्या, अब देखो ये जो आपने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम किसका है, इस स्टेटमेंट का। और ये नीचे वाला डायग्राम किसका जोड़ा है हमने, इस स्टेटमेंट का। क्लियर। अब सभी पिन पैन है, जितनी भी पिन है वो सभी किसके अंदर आ गई भैया, पैन के। और कुछ पिन पैन है, इसका मतलब ये जो कुछ पैन का पार्ट है वो किसके अंदर आ रहा है, पिनों के। क्लियर। अब देखो डायग्राम की मैं आपको कहानी बताता हूँ। यदि आप डायग्राम में बाहर से, यदि आप डायग्राम में बाहर से अंदर की ओर चलते हो तो किस में चलते हैं, कुछ में। यदि आप बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो कुछ में चलते हैं। और यदि आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो किस में चलेंगे, सभी में। ठीक। यदि आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो चलेंगे कुछ में। और यदि आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो चलेंगे सभी में। अब देखो इस दोनों कथनों का ये डायग्राम बन चुका है और हम आते हैं अपने निष्कर्ष पे। सबसे पहले निष्कर्ष पढ़ते हैं कि सभी पैन पिन हैं। सभी पैन पिन हैं। देखो पैन कहाँ हैं, ऊपर, और पिन कहाँ हैं, अंदर। मैंने आपसे क्या बताया था, यदि आप बाहर से अंदर की तरफ चलते हो तो किस में चलेंगे, कुछ में। और अंदर से बाहर की तरफ चलोगे तो किस में चलेंगे, सभी में। ठीक। अब ये क्या कह रहा है, सभी पैन पिन हैं। सभी पैन पिन हैं। अब ये क्या है भैया, ये तो बता रहा है कि कुछ पैन पिन हैं, कुछ पैन पिन हैं। और ये क्या कह रहा है कि सभी पैन पिन हैं। इसका मतलब ये क्या है, गलत। गलत। अब आ जाओ नीचे कि कुछ पैन पिन नहीं है। कुछ पैन पिन नहीं है। अब देखो ये आपका हिस्सा जो है,
ये आपका हिस्सा जो है पेन का किसके अंदर आ रहा है, पिनों के अंदर। इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ पिन पेन है, इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ पिन पेन है। अब बाकी के जो आपके पिन बचे हैं, बाकी का जो इतना हिस्सा आपका पिनों का बचा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि भैया कुछ पेन पिन नहीं है या हैं, ये हमें जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, गलत। और मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया था, यदि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, यदि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो उनके द्वारा कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं निकल सकता। ठीक है, अब ये देखिए, इस 2 स्टेटमेंट से आपको इस डायग्राम से सोल्व करने में कितना टाइम लगा। कम से कम आप मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के बीच का टाइम आराम से ले जाओगे। ठीक है, क्लियर। पर हम इस चैप्टर को या इन कथनों को इस डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद, क्या, जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आप उन सवालों को विदाउट पेन पेंसिल के सोल्व कर रहे होंगे। आप प्रैक्टिस करने के बाद इस चैप्टर के सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब आइए, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके को हम इस चैप्टर में कैसे इम्प्लीसिट करते हैं, किस तरह से अपने प्रश्नों को आसान वे में सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये चीज़ आपको सारी क्लियर होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक, ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक, कथनों को हमने 2 भागों में बांट लिया। ठीक, अब देखो कथन आपको जानकारी कैसे देते हैं, कथन आपको जानकारी कैसे देते हैं। मैंने लिखा सभी फल आम हैं, सभी फल आम हैं। ठीक, ये आपको कैसी जानकारी दे रहा है, पूरी जानकारी। पूरी मतलब कि जितने भी फल हैं ना आपके पास, वो सभी क्या हैं, आम। जितने भी फल हैं आपके पास वो सभी क्या हैं भैया, आम हैं। इसका मतलब जानकारी कैसी मिल रही है, पूरी। ठीक, और इसके नीचे मैं दूसरा कथन लिखता हूं कि कुछ फल आम हैं, कुछ फल आम हैं। मतलब कथन पहला है और कथन दूसरा है। अब ये 2 टॉपिक है, आपको बहुत ही आराम से शांति के साथ कॉपी पेंसिल लेने के बाद अपनी कॉपी में नोट करते चलो और मेरे साथ समझते चलो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, यदि आप इस टॉपिक के क्वेश्चनों को रिवाइज नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप इस टॉपिक को जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही आसान वे में आप भूल जाओगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा है कि सभी फल आम हैं। जानकारी कैसे मिल रही है, पूरी, कि जितने भी आपके फल रखे हुए हैं ना वो सभी क्या हैं, आम हैं। ठीक, दूसरा आपने पढ़ा कि कुछ फल आम हैं। इसका मतलब आपने कहीं पर कुछ फल देखे रखे हो और उनके अंदर आपके कुछ ही फल जो है ना वो आम हैं, बाकी की हमें जानकारी नहीं है। इसका मतलब जानकारी कैसी मिल रही है, अधूरी, आधी जानकारी है कि भैया कुछ ही फल आम है, बाकी के बारे में जानकारी नहीं है कि आम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और ये कैसी जानकारी दे रहा है कि सभी फल आम हैं। इसका मतलब आपके कथन के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, सभी में और कुछ में। ठीक, अब इस साइड आ जाओ। कोई भी फल आम नहीं है। क्लियर है सबको, कोई भी फल आम नहीं है, स्टेटमेंट पहला है। और स्टेटमेंट आपका दूसरा है, कुछ फल
आम नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है आपका पहला कथन कि जितने भी फल हैं ना उनमें से कोई भी फल आपका आम नहीं है। पहला जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी फल आम नहीं है, और दूसरा कह रहा है कि कुछ फल आम नहीं है। इसका मतलब इससे भी जानकारी कैसी मिल रही है? पूरी। और इससे आपको जानकारी कैसी मिल रही है? अधूरी। ठीक है, इसका मतलब ये कथन आपको कैसी जानकारी दे रहा है? पूरी कि कोई भी फल आम नहीं है। और ये कथन आपको कैसी जानकारी दे रहा है? कि कुछ फल आम नहीं है। मतलब जानकारी यहाँ पूरी है और यहाँ कैसी है? अधूरी। जानकारी यहाँ कैसी है? पूरी, और यहाँ कैसी है? अधूरी। जानकारी यहाँ कैसी है? पूरी, और जानकारी यहाँ कैसी है? अधूरी। इसका आपका ये मतलब पता पड़ता है कि ये जो आपका वर्ड है ना सभी, ये जो वर्ड आपका सभी है, ये आपको कैसी जानकारी देता है? 100% जानकारी देता है। क्लियर? इसका मतलब ये जो आपका वर्ड है ना सभी, ये आपको कैसी जानकारी देता है? 100%। और इसका मतलब ये जो आपका वर्ड है ना कुछ, कौन सा वर्ड है भैया? कुछ। ये आपको जानकारी कैसी देता है? 50। ठीक है, मैंने इस स्टेटमेंट को 50 में और 100 में तोड़ लिया। ठीक, इसका मतलब सभी वर्ड आपको जानकारी कैसी देता है? 100। सभी वर्ड जानकारी कैसी देता है? 100। और कुछ वर्ड जानकारी आपको कैसी देता है? 50। ठीक, अब इस साइड पे आ जाओ। कोई भी फल आम नहीं है, इसका मतलब कोई भी फल आम नहीं है। इसका मतलब आपको क्या जानकारी दे रहा है? कोई भी। इसका मतलब कोई भी फल आम नहीं है। जानकारी कैसी है? 100% कि जितने भी फल हैं ना वो भैया क्या नहीं है? आम नहीं है। ठीक, अब नीचे आ जाओ। कुछ फल, भैया कुछ में तो जानकारी कैसी होगी? 50 ही होगी, सबको पता है। कुछ का मतलब ही 50 है। कुछ का मतलब ही 50 है। ठीक, सभी का मतलब 100, कुछ का मतलब 50। कोई भी मतलब अपने आप में 100% वस्तु, और कुछ का मतलब 50। ठीक, अब ये देखो, आप इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको सभी को 100 में चेंज कर दिया और कुछ को 50 में चेंज कर दिया है। कोई भी को 100 में चेंज कर दिया है और कुछ को 50 में चेंज कर दिया। हम इस चैप्टर को, जो पूरे टॉपिक को जो सोल्व कर रहे होंगे ना, वो हम 100 और 50 में ये पूरा टॉपिक आपका सोल्व हो जाएगा बड़ी आसान वे में। ठीक, आगे चलते हैं। अब इस चीज़ से जो आगे का आपका नोट करने का जो पर्पज़ है, जो नोट करने का जो आपका सबसे अच्छा जो तरीका है, वो आप इसको नोट करिए। क्योंकि जो अब मैं आपको जानकारी आगे देने जा रहा हूँ, जानकारी आपको आगे देने जा रहा हूँ, उस जानकारी को बिना समझे आप इस चैप्टर को मेरे तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। मेरे तरीके से आप सोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना बता रहा हूँ वो बड़ी आसान वे में आप समझते चलो और आराम से एक कॉपी पे नोट करते चलो। क्लियर है? ठीक, आगे आ जाओ। इसे मैं रफ कर देता हूँ। सभी को 100 पढ़ सकते हैं और कुछ को 50 पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ इस साइड। अब देखो, रोल नंबर 1 लिखो। रोल नंबर 1, इसे थोड़ा सा रफ करके और ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर की पूरी जान है मैं आपको रूल लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, रूल नंबर 1, पहला रूल। क्लियर है? चमक रहा है सबको? ठीक, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, ठीक है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो उसके द्वारा निष्कर्ष भी कैसा बनेगा भैया? पॉजिटिव। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो उसके द्वारा निष्कर्ष भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। ठीक, रूल नंबर 2, यदि स्टेटमेंट निगेटिव, तो उसके द्वारा निष्कर्ष भी कैसे निकलेंगे? निगेटिव। क्लियर? ठीक, अब देखो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं। आपको मैंने वर्ड लिखा 100,
लिख दिया वर्ड 100। आपसे मैं बोलूँ कि भैया आप 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, बोले हाँ सर बिल्कुल 100 को 50 में चेंज कर दिया, लो 50 लिख दिया। यदि मैं आपको 100 रुपये दूँ तो मुझे आप उसमें से 50 रुपये ला के आराम से दे सकते हैं कि सिर्फ 50 खर्च हो गए, 50 ही बचे हैं। इसका मतलब आपको 100 किस में चेंज कर लिया आपने, 50 में। ठीक है, चमक रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको कितने रुपए दिए, 100 रुपये, और आपने कितने दिए मुझे वापसी करके, 50। अब मैं कहूँ कि सर आप मुझे एक काम करो, अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं, 50 आपने कहीं खर्च कर दिए। अब मैं फिर आपसे पैसे मांगता हूँ कि भैया मुझे तो 100 के 100 चाहिए, और दूसरे बंदे पर तो पैसे हैं नहीं, वो तो 50 खा गया, कुछ ले गया, पी ली होगी कुछ भी। ठीक, अब वो आपको पैसे कहाँ से दे, तो उसने तो 50 के 50 रखे हैं और 50 खर्च कर दिए। तो इसका मतलब अब आप उससे वापसी में 100 रुपये नहीं ले सकते। अब आप उससे कितने रुपए लोगे, आपको 50 ही देगा, 50 ही देगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि 50 का 100 बना लो, तो 100 नहीं बन सकता, 50 का 100 नहीं बन सकता। कहने का ये मतलब है कि आप 100 को 50 तो पढ़ सकते हो, पर आप 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। क्लियर? आप 100 को 50 पढ़ सकते हो, पर भैया 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। क्लियर है? ठीक, आगे आ जाओ। मैंने आपसे बताया सभी का मतलब 100, कुछ का मतलब 50। ठीक, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हो, अभी वो जोड़ना कैसे मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। यदि आप पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हो तो रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव। यदि आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हो तो भैया रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। ठीक, अभी देखो ये मैंने आपको कुछ रूल बताए हैं, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम रूल बताते रहेंगे। मुश्किल से 4-5 रूल हैं, 3 मैंने आपको बता दिए, 3 और पढ़ने हैं आपको, 3 आपको और पढ़ने हैं। ठीक है, देखो सभी का मतलब क्या है, 100। इसका मतलब सभी फल, मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ भैया, फल क्या है अपने आप में, 50। फल क्या है अपने आप में, 50। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और यदि पहला देखो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट, और मैंने ऑब्जेक्ट में तोड़ लिया, सभी फल हो गया अपने आप में सब्जेक्ट, और आम हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? सभी फल आम हैं, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, सभी का मतलब 100 और कुछ का मतलब 50। क्लियर? ठीक, अब आइए आगे। सभी फल आम हैं, सभी का मतलब हो गया 100, और आम आपको 50 लेने हैं या 100? आम आपको 50 लेने हैं, ये कैसे लेने हैं, 100। ये डिपेंड करता है आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में आपको आम हो या कोई भी शब्द हो, मतलब लास्ट वाला जो वर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट हो, हमेशा कितना लेना है, 50। दोबारा सुनो, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है, 50। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है, 50। पहले स्टेटमेंट की कहानी पूरी, क्योंकि मैंने 100 में और इसे 50 में तोड़ दिया। ठीक है, अब आगे जाओ। कुछ का मतलब कितना है, 50। इसका मतलब कुछ फल कितने हो गए, 50 हो गए। ठीक, और मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अभी मैंने एक आपको चीज़ बताई है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है, 50। क्लियर? ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है, 50। अब आइए इस साइड में। ठीक, देखिएगा, कोई भी फल आम नहीं है, कोई भी, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कोई भी अपने आप में 100% है वस्तु। इसका मतलब कोई भी फल आम नहीं है। कितने हैं अपने आप में, 100। कितने हैं अपने आप में, 100। मैंने क्या लिख दिया इसे, 100।
फलों को पूरा देखो, पूरा मैंने सब्जेक्ट क्या मान लिया 100, ठीक। और ऑब्जेक्ट आपको पॉजिटिव लेना है या निगेटिव, आपको पॉजिटिव लेना है या निगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि स्टेटमेंट निगेटिव है, क्लियर है सबको, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो भैया ये कैसा लेना है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही सो लेना है। यदि द्वारा सुन लो, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा लेना है 100, और यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा लेना है 50। अब देखो कुछ मतलब कुछ फल कितने हो गए 50, और स्टेटमेंट कैसी है नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा कितने रहना है भैया 100। ऑब्जेक्ट हमेशा कितना रहना है 100, ठीक। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो इस साइड लिख रहा हूँ दोबारा कि मैं 100 को 50 तो पढ़ सकता हूँ, 100 को 50 तो पढ़ सकता हूँ, पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकता। 100 को 50 पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। क्लियर है, ठीक। ये चीज़ आपके पूरे चैप्टर की जान है, ये चीज़ आपके पूरे चैप्टर की जान है। एक बार दोबारा सुन लो, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो सब्जेक्ट आपको 100 लेना है, 50 ये बताएगा पहला वाला वर्ड। स्टेटमेंट पॉजिटिव आपको सब्जेक्ट 100 लेना है या 50 ये बताएगा पहला वाला वर्ड, और ऑब्जेक्ट 100 लेना है या 50 ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50, और यदि स्टेटमेंट निगेटिव तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना ही लेना है 100। ऑब्जेक्ट कितना लेना है 100। कुछ का मतलब मैंने आपको बता दिया, कुछ 50 पॉजिटिव तो 50, निगेटिव तो 100। क्लियर, क्लियर। आप इस चीज़ को आराम से नोट कर लो, क्योंकि मैं इसी टॉपिक से अब आगे बढ़ रहा हूँ और अब मैं आपका सवाल लगाने जा रहा हूँ कि हम इस तरीके से सवालों को सोल्व कैसे करते हैं विदाउट डायग्राम के। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे फिर, ठीक। रूल देखो, ये आपके सामने रूल लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो रिजल्ट भी निगेटिव, और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक निगेटिव, और उन दोनों को जोड़ने के बाद, क्लियर आ रहा है समझ में, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भैया, निगेटिव। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ कथन लिखने जा रहा हूं जो आपको पढ़ के उनका आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहला कथन है आपका, सभी कमीज फल हैं। विजिबल है सबको? अच्छा, मैं कोई नहीं, मैं आपको दिखूँ ना दिखूँ उससे मैटर नहीं है, पर आपको सवाल पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। सभी कमीजें फल हैं, सभी कमीजें फल हैं, ठीक। स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड लिखो भैया, स्टेटमेंट लिखो सेकंड, सभी फल संतरे हैं, सभी फल संतरे हैं। क्लियर है भैया, चमक रहा है सबको? सभी कमीजें फल हैं, सभी कमीजें फल हैं, और सभी फल संतरे हैं। स्टेटमेंट ठीक है। अब इनसे आपको निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या है इसके, आप निष्कर्ष देखो। सबसे पहला निष्कर्ष नोट करो भैया, निष्कर्ष सबसे पहला निष्कर्ष देखो भैया, सभी कमीजें संतरे हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है सभी कमीजें संतरे हैं, ठीक। पहला निष्कर्ष हो गया। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष है कुछ संतरे
कुछ संतरे फल हैं, कुछ संतरे फल हैं, क्लियर है? कुछ संतरे फल हैं। अब देखो जैसे ही आपने इन दोनों स्टेटमेंट को, देखो स्टेटमेंट पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसके बाद कौन से पहुंचेंगे? नेगेटिव स्टेटमेंट, क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपको 150 में कैसे चेंज करना है? सभी कमीजें, सभी का मतलब क्या है? 100, तो इसका मतलब कमीजें कितनी होगी भैया अपने आप में? 100, ठीक। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव निगेटिव? सर स्टेटमेंट है पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है? 50। ऑब्जेक्ट हमेशा कितना लेना है? 50, ठीक। सभी फल, सभी का मतलब 100, तो इसका मतलब सभी फल कितने हो गए आपके? 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव? सर स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, इसका मतलब संतरे कितने हो गए? 50, क्लियर? ठीक। अब आपने इस कथन को अपने 100 और 50 में तोड़ लिया, 100 या 50 में तोड़ लिया, ठीक। अब इसका यूज करते हुए हम कैसे इन दोनों निष्कर्षों का उत्तर देते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला भैया निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है आपका? कि सभी कमीजें संतरे हैं। अच्छा, कमीजें कहाँ हैं आपके? फर्स्ट स्टेटमेंट में, सॉरी, सभी कमीजें कहाँ हैं आपके? फर्स्ट स्टेटमेंट में। और संतरे कहाँ हैं भैया? सेकंड स्टेटमेंट में। इसका मतलब मैं इन दोनों को यूज करने के बाद ही पहली निष्कर्ष का उत्तर निकाल सकता हूँ। इन दोनों को यूज करने के बाद में मैं पहली निष्कर्ष का उत्तर निकाल सकता हूँ। अब जब ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ेंगे, तो ही इसका आंसर निकलेगा। अब देखो जोड़ना कैसे है आपको, सबसे मेन चीज़ है इस कथन की या इस टॉपिक की या इस चैप्टर की, आपको जोड़ना कैसे है। सबसे पहला आपको दो कथनों को जोड़ने के लिए ढूंढना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सब्जेक्ट। दोबारा सुन लो, यदि आपको दो कथन आपस में जोड़ने हैं, तो दोनों कथनों में एक वर्ड कॉमन होना जरूरी है। दोनों कथनों में एक वर्ड कॉमन होना जरूरी है। क्या मेरे इन दोनों कथनों में कोई वर्ड कॉमन है? हाँ जी सर कॉमन है। क्या कॉमन है? ऊपर भी फल कॉमन है सर, और नीचे भी फल कॉमन है। नीचे भी फल कॉमन है और ऊपर भी फल कॉमन है, क्लियर है? यदि आपको दो कथनों को आपस में जोड़ना है तो दो कथनों के अंदर कॉमन वर्ड या कॉमन शब्द होना जरूरी है, ठीक। और एक सब्जेक्ट के पास, देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पहले वाले, इसका ऑब्जेक्ट फल, और इसका सब्जेक्ट क्या है? फल। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? संतरे, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फल। इसका मतलब यदि आप दो कथनों को जोड़ते हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास, दोनों के पास 100 होगा तो भी आपस में जुड़ेंगे। एक के पास 50 है, दूसरे के पास 100 है तो आपस में जुड़ेंगे। कहने का मतलब कि एक सब्जेक्ट के पास, ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट ऊपर, और ये भी क्या लिख दिया? सब्जेक्ट। ये पहले कथन का और ये दूसरे कथन का सब्जेक्ट। ये पहले कथन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। ये पहले कथन का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। अब दो कथनों के पास एक वर्ड कॉमन होना जरूरी है, और उस कॉमन वर्ड के पास 100 हो तो भी आपस में जुड़ेंगे, 150 हो तो भी आपस में जुड़ेंगे। क्या है? 100 है सर, 100 तो है नहीं। क्या 50 100? हाँ जी 50 100 है। और मैं आपसे बता दूं कि 50 कभी आपस में नहीं जुड़ने की। 50 आपस में नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि कॉमन वर्ड क्या है? फल और फल।
यदि ऊपर भी 50 है और नीचे भी 50 है, यदि यहाँ भी 50 होता और यहाँ भी 50 होता, तो उस कंडीशन में मैं इन दोनों स्टेटमेंट को नहीं जोड़ सकता। एक के पास 50 हो, एक के पास 100 हो तो जुड़ेंगे, दोनों के पास 100 हो तो भी जुड़ेंगे। इसका मतलब मैंने इस फल से इस फल को कैंसिल कर दिया, मैंने इस फल से इस फल को कैंसिल कर दिया। मेरे पास क्या बचा? सभी कमीज और संतरे, क्योंकि ये फल तो फल से कट गया, फल तो फल कट गया। अब मैं इसे क्या पढ़ सकता हूँ? सभी कमीज संतरे हैं, सभी कमीज संतरे हैं, सभी कमीज संतरे हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी कमीजें संतरे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भैया। पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? सही है। ठीक। और अब आ जाओ नीचे सेकंड निष्कर्ष पे। देखो पहला निष्कर्ष क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट है कि भैया जब आपने फल से फल कैंसिल कर दिया, आप निष्कर्ष क्या में निकालोगे? कमीजों में और संतरों में, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपस में जोड़ रखे हैं। ठीक। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, यदि दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और उन दोनों के बाद आप रिजल्ट निकालोगे जोड़ने के, तो रिजल्ट कैसा बनेगा? पॉजिटिव। क्या रिजल्ट पॉजिटिव बन रहा है? हाँ जी सर, रिजल्ट पॉजिटिव बिल्कुल बन रहा है। ठीक। इसका मतलब पहला सही है। अब आ जाओ नीचे, कुछ संतरे फल हैं, कुछ संतरे फल हैं। अब देखो ये जो मुझे इसका उत्तर निकालना है, क्या ये इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद उत्तर निकलेगा? ये एक से ही काम चल सकता है, एक से भी काम चल सकता है। अब आप बोलोगे सर संतरे नीचे हैं, फल ऊपर हैं, पर भैया फल और संतरे दोनों नीचे भी तो हैं। आप बताओ कि जब सभी फल संतरे हैं, सभी फल आप संतरे पढ़ सकते हो, तो इसे उल्टा भी पढ़ लो कि कुछ संतरे फल हैं। मैंने क्या बताया था? आप 50 को 100 पढ़ सकते हो, 50 को 100 पढ़ सकते हो, सॉरी 100 को 50 पढ़ सकते हो, 100 को 50 पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या पढ़ लो? इसे उल्टा पढ़ लो। जब सभी फल संतरे हैं तो कुछ फल संतरे आराम से हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। ठीक। आज इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को आराम से रिवाइज करके देखिए, क्योंकि जब तक आपकी समझ में ये रूल नहीं आने वाले, जब तक आप इस चैप्टर पर पकड़ नहीं बना पाएंगे। पकड़, यदि आपने इन रूलों पे एक बार अच्छी तरह से पकड़ बना ली और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली, तो आप विदाउट पेन पेंसिल के इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।